वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर आप लोगों को सारे मटेरियल्स जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं वो मिलते रहते हैं। अब बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लरिकल 2021 के एग्ज़ाम के बारे में कि सर ब्लैक और ब्लू पेन में बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। कुछ ने फॉर्म भर दिया ब्लू पेन से जिसमें डिक्लेरेशन उन्होंने ब्लू से लिख दिया या साइन उन्होंने ब्लू से कर दिया, किसी ने ब्लैक से कर दिया। तो ये मिसमैचिंग जो हो रही है इस पर कंप्लीटली आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आप लोगों को चीज़ें करनी है। इसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म की दिक्कत आ रही है। कुछ ने जो पुराने वाला डिक्लेरेशन फॉर्म था वो डाल दिया या किसी ने एसबीपीयू वाला आईबीएस क्लरिकल में डाल दिया, तो इस तरह से मिसमैच हो रहा है उनमें भी। इसके अलावा बैंक की प्रेफरेंस क्या रखी जाए, ये भी कैंडिडेट का एक सवाल है। तो ये जितने भी डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई आपका डाउट बच जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना या आप टेलीग्राम पे जाके पूछ लेना, तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। एग्जाम की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले पहले तो आप फॉर्म भी अपना जो है वो लास्ट डेट से पहले पहले भरिए, क्योंकि आईबीपीएस पे आप लोगों को पता है जब लास्ट दिन आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आती है। कभी आपका साइन अपलोड नहीं होता, कभी आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होती। तो ये जो डाउट्स आते हैं आप लोगों के, जो दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है लास्ट दिन पे, तो उससे बचने के लिए आप अपना फॉर्म 2 या 3 दिन पहले भर दीजिए। सबसे पहले डिक्लेरेशन की बात करेंगे। डिक्लेरेशन आपको कौन सा डालना है, ये वाला डिक्लेरेशन डालना है। और ध्यान रखना डिक्लेरेशन के अंदर आपको कोई भी कैपिटल लेटर नहीं डालना, ठीक है। कैपिटल लेटर का मतलब ये कि अपना नाम वगैरह आप डाल रहे हो तो कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है। जो इसमें फॉर्मेट में है वही चीज़ आप लोगों को करनी है, यानी पहला लेटर आप कैपिटल डाल सकते हो, बाकी आपको सारे स्मॉल डालने हैं। इसके अलावा आप लोग जो डिक्लेरेशन लिख रहे हो वाइट पेपर पे, वो आप ब्लैक पेन से ही करें, क्योंकि आईबीपीएस ने साफ मना कर दिया है कि ब्लैक पेन से ही डिक्लेरेशन आप लोग अपना जो है वो लिख के और सबमिट उसको आप लोग स्कैन करवा के और इसमें अपलोड करना है। अब ये वाला डिक्लेरेशन है, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे अपना नाम लिखना है और ये वाला डिक्लेरेशन आपको जो है वो डालना है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ब्लैक पेन से क्यों डालना है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ब्लैक पेन से नहीं डाला तो क्या दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम में। इसके अलावा अपने बात करें अगर साइन की बात करें तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट, और ये देख लीजिए सिग्नेचर के लिए भी इन्होंने ब्लैक पेन से बोला हुआ है। अब किसी ने ब्लू से डाल दिया होगा, किसी ने ब्लैक से डाला है, तो वो चीज़ भी देख लेना। अब ब्लैक से डाल दिया, सिग्नेचर अपना है को यहाँ पे ब्लैक से डालना है और जो अपना डिक्लेरेशन है वो भी ब्लैक से डालना है। और ये साइज़ आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इन साइज़ के बिना आपकी जो वो फोटो वगैरह अपलोड नहीं होगी। तो इन साइज़ को आप लोग थोड़ा बहुत चेंज कर लेना, क्योंकि 10 से 20 KB के बीच में आपका जो है वो साइन चाहिए। और इधर आपका अगर थंब इम्प्रेशन की बात करें तो वो 20 से 50 KB के बीच में चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखना थोड़ा। इसके अलावा बैंक प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं एक बार, बाद में अपने बात करेंगे कि अगर ब्लू या ब्लैक वाला क्या सीन है। देखिए लास्ट डेट बता दूं आपको, 27 तारीख है। आईबीपीएस क्लरिकल की लास्ट डेट 27 तारीख है। इससे पहले पहले अपना फॉर्म आप लोग सबमिट कर दीजिए। 27 तारीख लास्ट है इसकी। एग्ज़ाम की डेट तो आप लोगों को पता ही है, दिसंबर में है और अपनी जनवरी में है। अब देखिए बैंक प्रेफरेंस में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको डालना है पंजाब नेशनल बैंक। किसी भी स्टेट से आप लोग फिल कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक आप लोग पहले पे रखिए। अब दूसरे पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा रख लो आप, पर मेरा जो ओपिनियन है खुद का वो ये कह रहा है कि अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसी 0 डाल रखी है सभी स्टेट के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो वैकेंसी देने वाला है, क्योंकि वैकेंसी के मामले में उन्होंने आरआरबी में भी ऐसा किया, अब आईबीपीएस में भी ऐसा ही करेगा वो, क्योंकि उन्होंने अभी भी वैकेंसी 0 डाल रखी है। तो मे भी वो वैकेंसी डालेगा। और तो ये आपकी चॉइस है कि दूसरे नंबर पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, वो आप खुद डिसाइड कर लेना अपना। पर अच्छा बैंक है, आप रख सकते हो, पर वैकेंसी के मामले में थोड़ा सा इसमें इश्यू चल रहा है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका बैंक होना चाहिए वो होना चाहिए आपका केनरा बैंक। केनरा बैंक के साथ साथ आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ आपका यूको बैंक, और उसके बाद आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, और उसके बाद आप लोग ये वाले बैंक जो महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया, ये आप लोग डाल सकते हो। तो पहला आपका पंजाब नेशनल होना चाहिए, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप अपना विचार कर लेना। उसके बाद आपका केनरा बैंक होना चाहिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, यूको बैंक होना चाहिए, पंजाब एंड सिंध बैंक, बाकी आप जो मर्जी डालते जाना उसमें सभी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैंक की प्रेफरेंस एक आप लोगों को रखनी है। अब बात करते हैं कि अगर ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिए या ब्लू पेन से अपनों ने डिक्लेरेशन भर दिया तो दिक्कत क्या आएगी। देखिए दिक्कत पेपर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि पेपर आप प्री का दे दीजिए, मेंस का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर जब आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी ना, वहाँ पे ये इश्यू कर सकते हैं कि हमने जब आप लोगों को बोला ही ये था कि आप लोग डिक्लेरेशन जो है वो ब्लैक से लिखे, तो आपने फिर ब्लू से क्यों लिखा, आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा।
अगर इंटरव्यू में जाओगे तो वहीं पे भी ये चीज़ हो सकती है कि आप इतने जिम्मेदार नहीं हो कि अपने फॉर्म भरते टाइम भी आप लोग अपना नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ पाते, तो बैंक कैसे संभालोगे, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको इफेक्ट करती है। अभी तो आप लोगों को थोड़ी सी माइनर सी गलती है कि आपने नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ा, हमारी जैसे एजुकेटर्स की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि हम आपको हर एग्जाम से पहले गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या कुछ चीज़ें डालनी होती है। उसके बाद भी आप लोग इतनी इतनी गलतियाँ कर रहे हो, तो ये तो सोचने वाली बात है, आप ही की गलती है ये। तो आप खुद इस गलती को सुधार सकते हो। अभी आप लोगों की 850 लगा के आप लोग सुधार सकते हो, और मैं भी आगे जिस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो उस टाइम के मे भी वो रिजेक्ट भी करते, क्या फ़ायदा है उसका फिर। अब वो तो उन पे डिपेंड है कि किस बैंक के अंदर आपका सिलेक्शन हो रहा है और कौन से आपके डॉक्यूमेंट को जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं, और उनका क्या सिस्टम है, वो क्या चाहते हैं, क्या वो छोटी छोटी गलतियों पे भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, वो तो आगे की फ्यूचर की बातें हैं सारी। पर अभी जो कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपने डिक्लेरेशन भराने वाला डाल दिया, ब्लू से डाल दिया, तो फॉर्म दोबारा भर दो। अभी तक विंडो ओपन है, 27 तारीख तक आपकी 850 रुपये अभी लगने हैं। नहीं तो फिर दूसरी बात ये होगी कि जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होगी, तब तक आप लोगों के मन में एक डाउट ये बना रहेगा कि मैंने उसमें टाइम जो है वो सिग्नेचर और डिक्लेरेशन ब्लू से डाल दिया, ब्लैक से डालना था, तो मैं प्री एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ, मे भी मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा आगे जाके, तो प्री क्यों दे रहा हूँ मैं। तो ये डाउट बार बार आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को भी डिस्टर्ब करता है, और स्टडी से तो आप लोगों का फोकस है वो भी कम होता है। तो ये आप लोग सोचिए कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए 850 रुपये दोबारा लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे से आप लोग ध्यान रखना इन चीज़ों का जब भी फॉर्म भरो कि ये चीज़ें अपने को करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए थी। एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाला भी आप लोगों का डाउट आ रहा है, तो उसमें मैं बता दूं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट में इन्होंने कुछ स्पेशल कुछ नहीं मांगा कि ये वाला सर्टिफिकेट हमें चाहिए। इन्होंने ये बोला कि हमें कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। अब आप लोगों के पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हर एक स्टेट का अपना अपना सर्टिफिकेट चलता है। अगर आपके पास 10th में था, +2 में था, ग्रेजुएशन में अगर कंप्यूटर था, तो भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि वो आप लोगों को चल जाएगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि अभी उसमें आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो यस या नो का ऑप्शन आ रहा है, अभी आप लोग उस पर यस कर दो। और अभी आप लोगों को पता है कि डीवी आप लोगों का कब होना है, मार्च में होना है। मार्च तक आप लोगों के पास अभी भी 3 या 4 महीने हैं, और कोई भी नियर बाई कोचिंग जो आपका कंप्यूटर सेंटर है वहाँ से आप लोग 3 या 4 महीने में तो डेफिनेटली कोई ना कोई कोर्स आप लोगों को कंप्लीट हो ही जाएगा, और अपना जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि येस जरूर करना है उसमें, और जो सर्टिफिकेट है वो आज अप्लाई कर दो अपने नियर बाई किसी से, और आपका बन जाएगा 3 या 4 महीने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो 3 महीने का आप लोगों को सर्टिफिकेट में भी चल जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें क्या है कि सिर्फ आप लोगों का कंप्यूटर का नॉलेज देखा जाता है कि आपको कंप्यूटर आता है या नहीं आता है, बेसिक नॉलेज की उसमें बात की गई है। तो आप लोग ये वाला डाल देना अपना, और वो 3 या 4 महीने आप लोगों का बन जाएगा सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों के पास नहीं है, अगर आप लोगों के पास है तो डेफिनेटली आप लोग उसमें यस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे, कॉमन डाउट्स थे, और इन्हीं के लिए बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया। तो आप जब भी कोई फॉर्म आए उससे पहले हमारा डिटेल वीडियो आता है कि उसमें सारी चीज़ें कवर की जाती है कि क्या चीज़ें किस तरह से करनी है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लिया करिए, उस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अपना फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म जब भी आए उसको आप लोग 5 से 10 दिन बाद भरा करो, क्योंकि फॉर्म आते ही मत भरा करो, क्योंकि उसमें फिर गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई चेंजेस भी आ जाते हैं फॉर्म के अंदर। पर ये नहीं कि आप लास्ट डेट पे भी भरो, लास्ट डे से पहले पहले फॉर्म भरना है, क्योंकि IBPS की साइड पे बार बार ये चीज़ें आ रही है कि हैवी लोड की वजह से जो है वो आपका सर्वर डाउन हो सकता है लास्ट दिन, उस टाइम आपके फोटो अपलोड ना हो, डिक्लेरेशन अपलोड ना हो। उससे बचने के लिए फॉर्म जो है वो आज या कल में आप लोग अपना सबमिट कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।